सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज विजय हियर और दोबारा से क्लास 12 की ज्योग्राफी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 6 तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझ ली थी जो पूरी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड थी। एंड इन दिस क्लास अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 में वीडियो के पहले पार्ट में जो पूरी तरीके से टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो बच्चे क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे अब वो क्लास 12 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी कुछ वेरिएशंस है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये चैप्टर टर्म 1 के अंदर नहीं आ रहा है, पर स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं तो मैं सारे चैप्टर्स कवर करता चलूँगा। टर्शियरी एक्टिविटी और क्वाटरनरी एक्टिविटी पूरी तरीके से आपको ये बताती है कि सर्विस सेक्टर के सबसे सुप्रीम हिस्से पे क्या आता है। ठीक है, चैप्टर के पहले पार्ट में आप देख रहे हैं चैप्टर 7 है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे हम आपके साथ जुड़े हुए, आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, उसके पूरी तरीके से हम अपनी क्लास 12th के अंदर 5 एक्टिविटी देखते हैं, जिसमें से आपने प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, अब आप इसमें टर्शियरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्वाटरनरी एक्टिविटी पढ़ेंगे और एक 5th लेवल की एक्टिविटी होती है जिसे बोलते हैं क्विनरी एक्टिविटी, जिसे हम पंचम क्रिया भी बोलते हैं। लेकिन आप अगर इतना सा भी समझ लेते हैं तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए क्वाटरनरी एक्टिविटी समझना और क्विनरी एक्टिविटी समझना और साथ में टर्शियरी एक्टिविटी समझना। आप 5th लेवल वाला पार्ट समझे भी ना तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 6th लेवल वाली अभी एक कोई एक्टिविटी तो ढूंढ के कोई लाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम टर्शियरी एक्टिविटी को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है उसमें किस तरीके से एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करी गई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे भारत के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो आप किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी टाइप की सर्विस लेते हैं। आर्टिस्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, डेंटिस्ट है, बेकर है, डॉक्टर है, इलेक्ट्रीशियंस है, ब्यूटिशियंस है, कोच है, फायरमैन है, बैंकर है। अब आप इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्वाटरनरी एक्टिविटी के अंदर क्वाटरनरी एक्टिविटी के अंदर या टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर पूरी तरीके से प्रोडक्शन होता है, कुछ भी चीज़ बनती है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, और फिर उसमें एक्सचेंज होता है, बाइंग या सेलिंग उसमें देखा जाता है। और प्रोडक्शन के अंदर बाइंग और सेलिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होती है, वो एक तरीके की सर्विस होती है। ठीक है, तो आपने समझना सिंपल सा क्या है, समझना सिंपल सा ये है कि टर्शियरी एक्टिविटी इज जस्ट लाइक अ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर आप किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेशलाइज स्किल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर है, टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्किल का इस्तेमाल करके आपको टीच कर रहा है ना, सो दिस इज द सर्विस सेक्टर। यानी कि आपने देखा होगा प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम नेचुरली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। उस रॉ मटेरियल से मतलब सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर चीज़ों को बनाते हैं और उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हम उसमें थोड़ा सा इनपुट डाल देते हैं। थोड़ा सा इनपुट डालने के बाद उससे एक नई चीज़ क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ आपने गेहूँ उगाया, आपने कुछ भी नहीं करा। गेहूँ उगाने के बाद आपने क्या करा, उसमें थोड़ा सा इनपुट डाला और इनपुट डालने के बाद आपने उसे आटा बना दिया। सो दिस इज द सेकेंडरी एक्टिविटी। लेकिन टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर अब आप उसे बेचेंगे। सो दैट इज वाई यहाँ बेचने का मतलब सामान को सर्विस देने से रिलेटेड है और यहाँ पे बेचने के लिए आप अपना सर्विस यानी कि अपना टैलेंट भी बेच सकते हैं। सो दैट इज वाई टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर एक स्किल्ड लेबर भी आ सकता है, सेमी स्किल्ड लेबर भी आ सकता है और प्रोडक्शन का सेल और परचेज भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए आपको सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, तो इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पे इस्तेमाल करी है ताकि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। अब टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर ब्रॉडली बहुत सारी चीज़ें कवर होती है आपकी बुक के अंदर, लेकिन आपको 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि सर्विस से रिलेटेड है तो सिंपल सी बात है व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड बात होगी। उसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो है आपका पूरी तरीके से कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन दैट मीन संचार, और क्योंकि ये भी हमें एक टाइप की सर्विस देता है दैट इज़ वाई हम इसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी आगे बात करेंगे और फिर टूरिज्म के भी आगे हम जाके बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर का ही एक पार्ट आता है। और सर्विस सेक्टर इज इक्वल टू टर्शियरी एक्टिविटी। इतना सा आपको समझ लेना चाहिए और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, क्योंकि हम सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और सर्विस में सामान को बेचना खरीदना एक आम बात होती है, इसलिए ट्रेड जो है उसका एक हिस्सा बना हुआ है। ट्रेड या कॉमर्स जो है उसका एक हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ट्रेड के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी आइटम को खरीदना या बेचना। इसीलिए आप देखते हैं कि टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर, ऑल दीज वर्क
टेक प्लेस नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। मतलब होता है क्या है कि कहीं पे भी ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है तो वहाँ पे सामान को खरीदा और बेचा जाता है, और जहाँ पे सामान को खरीदा या बेचा जाता है उसको हम ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं। अब ट्रेडिंग सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिंग सेंटर सिर्फ और सिर्फ गाँव देहात के अंदर या बड़े बड़े मॉलों के अंदर या कहीं अच्छी हाईफाई सोसाइटी के अंदर ही होता है। याद रखिएगा ट्रेडिंग सेंटर हर जगह होता है, अपने लेवल पे होता है। मतलब जो इलाका गाँव के अंदर आ जाता है उसको रूलिंग मार्केटिंग सेंटर बोलते हैं, और जो इलाका शहर जैसे इलाकों के अंदर, कहाँ पे, शहर जैसे इलाकों के अंदर आता है उसको हम अर्बन मार्केटिंग सेंटर बोलते हैं। देखिए अगेन वही बात आ रही है, सर्विस की बात आ रही है। सर्विस इज जस्ट लाइक अ टर्शियरी एक्टिविटी, और सर्विस के अंदर सामानों का खरीदना या बेचना एक इनिशियल पार्ट होता है। सामानों को खरीदने या बेचने के लिए ट्रेडिंग का होना जरूरी है। ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग सेंटर होंगे, ट्रेडिंग सेंटर होंगे तो ट्रेडिंग सेंटर एक जगह नहीं होंगे, ट्रेडिंग सेंटर गाँव में भी होंगे और ट्रेडिंग सेंटर शहरों के अंदर भी होंगे। तो जो गाँव के अंदर ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे उनको हम रूरल मार्केटिंग सेंटर बोलेंगे, जो शहरों के अंदर ट्रेडिंग सेंटर होंगे उनको हम अर्बन मार्केटिंग सेंटर बोलेंगे। अब रूरल मार्केटिंग सेंटर में जहाँ पे सर्विस होती है, सामान को खरीदा या बेचा जाता है, वो किस टाइप के होते हैं, और अर्बन मार्केटिंग सेंटर के अंदर जहाँ पे सामान को खरीदा या बहुत बड़े लेवल पे खरीदा या बेचा जाता है उसमें किस तरीके के वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। आइए पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले रूरल मार्केटिंग सेंटर। आप गाँव देहात में जो भी बच्चे यूपी बिहार जैसे इलाकों से बिलोंग करते होंगे या जो भी थोड़े बहुत देहाती इलाके से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे आसपास छोटी छोटी मंडियाँ लगती हैं। मंडियाँ लगती है बिल्कुल मंडियाँ लगती है भाई, मंडीज लगती हैं। वहाँ पे रिटेलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं हमें, रिटेल में बहुत ज़्यादा आलू प्याज भिंडी टमाटर या छोटी मोटी संडे मार्केट जैसे दुकानें, ये ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, ये अल्प विकसित होती है। क्या होती है? अल्प विकसित होती है। इसमें नॉर्मली बिहार पे ही काम होता है। व्यापारी बड़ी बड़ी मंडियों से सामान लेके आते हैं और मंडियों में सामान फिर छोटी मंडियों में रखते हैं। या आसपास की आपकी जो मार्केटिंग होती है जहाँ पे थोड़ा सा सामान ज़्यादा बिकता है तो वहाँ सारे गांव के लोग या जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे ही रोज़मर्रा के सामान खरीदते हैं जो आपके आसपास की दुकानों में, आपके आसपास के इलाकों में नहीं मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूरल मार्केटिंग सेंटर, जहाँ पे कपड़ा सामान, थोड़ा बहुत वैसा रोज़मर्रा का सामान या सब्जियाँ या कपड़े या स्टेशनरी शॉप्स, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमें रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर जाके मिलती हैं। हालांकि मैंने मंडी इसमें एग्जांपल ले लिया है, बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं, उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन बिकॉज इट इज़ अ प्लेस ऑफ अ सर्विस, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सामान बनाया या इनपुट देके दोबारा क्रिएट नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामान को लाके बेचा या खरीदा जा रहा है। सो दैट इज वाई दिस इज अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल फॉर गुड्स एंड द सर्विसेज। और याद रखना कि ये पूरी तरीके से ये जो महत्वपूर्ण केंद्र है ये गुड्स और सर्विसेज के लिए ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। किसके लिए? गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो ये वो दुकानें होती हैं जो डेली लगती हैं, डेली लगती हैं, यहाँ पे डेली सामान खरीदे या बेचे जाते हैं। लेकिन इंसान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को ही खरीदता है। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि रोज़मर्रा के अलावा भी इंसान जो होता है अपने सामान को बहुत बड़ी मात्रा में और सस्ता खरीदना चाहता है, बहुत ज़्यादा खरीदना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो वेट करता है। किसका वेट करता है वो? पीरियोडिक मार्केटिंग सेंटर्स। पीरियोडिक मार्केटिंग सेंटर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे संडे मार्केट लगती है हर हफ्ते, वीकेंड में एक दिन दुकान लगती है, सिर्फ पीरियोडिक मार्केट सेंटर बोलते हैं। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंटरवल के हिसाब से सिचुएटेड होती है। यहाँ पे भी सामान जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंसान आता है, चीज़ें खरीदता है और यहाँ पे सामान जो है ना आप देखते हैं और सस्ता मिलता है। पढ़िए, रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर आता है। यहाँ पे इंसान कपड़े लत्ते जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो बहुत बड़े स्टॉक्स में ख़रीदना चाहता है इंसान, वो ख़रीद लेता है। अब संडे मार्केट नहीं, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, बहुत टाइप की मार्केट अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पे लगती है। तो आपके वहाँ पे भी लगती होंगी, आई होप सो। और सभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है, लोगों को काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर सामान मिल जाता है। बहुत सारे रीजन्स हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अर्बन मार्केटिंग सेंटर की। देखिए ये भी सेम वैसा ही सेंटर है, बट ये अर्बन में है, थोड़े शहरी इलाकों के अंदर है। तो रूरल मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत इसका हिसाब किताब ठीक होगा, बट दिस इज ऑल्सो अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर का ये स्पेशलाइज फॉर द अर्बन सर्विस के लिए होता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि सर्विस और गुड्स जो है स्पेशलाइज्ड लोगों के द्वारा ही अवेलेबल होता है। ये वैसी मंडियों की तरह नहीं होता है जो गांव की मंडियों की तरह होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड जो है वो स्पेशली मार्केट डेवलपर के द्वारा ही स्पेस में बनाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्रेडिंग और सेंटर्स जो होते हैं गाँव के कंपेरिजन में अर्बन सेंटर्स के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ सफाई से मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है। इतना सा आपने समझ लेना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि
कि गांव के अंदर कोई मार्केट लगती हो या शहरों के अंदर कोई मार्केट लगती हो, तो गांव या शहरों के अंदर इंसान अपने फैसिलिटीज़ के हिसाब से सामान को परचेज करता है। कोई कम परचेज करता है, कोई ज़्यादा परचेज करता है, चाहे वो अर्बन मार्केटिंग सेंटर के अंदर हो या रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर हो। तो यहाँ पे वो नोटिस करेगा कि अगर वो सामान सिर्फ और सिर्फ अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ही घर के लिए, अपने ही सिर्फ और सिर्फ भाई बंद के लिए, अपनी ही फैमिलीज़ के लिए सामान लेता है तो अलग अलग तरीके से खरीदता है। एक होता है रिटेल ट्रेडर, एक होता है होलसेल ट्रेडर। याद रखना, ठीक है। रिटेल ट्रेडर यानी कि फुटकर व्यापार, मतलब इसमें व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंसान चाहे सामान खरीद रहा हो, कम खरीद रहा हो या ज़्यादा खरीद रहा हो, तो अगर वो सामान कम खरीद रहा है पर वो व्यापार के लिए, सर्विस के लिए खरीद रहा है तो वो रिटेल ट्रेड हो गया। लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीद रहा है तो वो होलसेल ट्रेड हो गया, ठीक है, होलसेल ट्रेड हो गया। अब होलसेल ट्रेड गांव के अंदर और शहरों के अंदर दोनों जगह होते हैं, उसे हम समझ लेते हैं। आपकी बुक के अंदर इसको उस तरीके से नहीं समझाया हुआ। देखो रिटेल ट्रेड क्या होता है, आपने घर रोज़मर्रा के सामान के लिए अपने आसपास की मंडियों से या आसपास के बड़े बड़े अर्बन इलाकों की कैंटीनों से आपने सामान खरीदा। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप पूरी तरीके से एक फ़िक्स प्राइस में अपने स्टोर से जाके ख़रीद लेते हैं और यहाँ पे फ़िक्स प्राइस के अंदर सामान रखा होता है। आप रिटेल के हिसाब से रोज़मर्रा के सामान डेली जाके भी खरीद सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होलसेल ट्रेड में क्या होता है, होलसेल ट्रेड के अंदर आप बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीदते हैं। ये रिटेल ट्रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप रिटेल में अपने आसपास की शॉप से कुछ भी खरीदा हो, चाहे किसी प्रकार का प्रोडक्ट हो, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो होलसेल ट्रेड होता है ना, उसके कंपैरिजन में, ये होलसेल ट्रेड के कंपैरिजन में रिटेल ट्रेड जो होता है वो कम होता है। होलसेल बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि सामान बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बल्क बिजनेस के लिए जो शॉप्स होती हैं, जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, इंसान वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीदता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी सामान बन रहा है, फैक्ट्री में कोका कोला बन रहा है, फैक्ट्री के अंदर कोका कोला बन के तैयार हो गया। होलसेल ट्रेडर क्या करता है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री से ट्रक के कंटेनर उतरवाता है और पूरी तरीके से वो एक ही बारी में उसको किसी शॉप में या किसी वहाँ पे बेच देता है। लेकिन रिटेल शॉप में क्या होता है, रिटेल के अंदर हम कुछ ही मात्रा के अंदर प्रोडक्ट को उठाते हैं घर के सामान के लिए, छोटी छोटी दुकानों के लिए। लेकिन होलसेल ट्रेड के अंदर हम बहुत बड़ी मात्रा में उठाते हैं, लेकिन फिर ये नॉर्मल दुकानों के पास फिर आपको खरीदने के लिए से मिल जाता है। तो आप कितनी 5-6 कैन खरीद सकते हैं, 5-6 बोतल खरीद सकते हैं। तो ये भी रिटेल ट्रेड के अंदर नहीं आएगा। रिटेल ट्रेड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जिसमें आप ना तो ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर, ना बहुत ज़्यादा कम मात्रा के अंदर सामान को खरीदते हैं। रिटेल ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जिसमें आपने नॉर्मली फुटकर में खरीदा है, फुटकर में मतलब आपका ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, और होलसेल ट्रेड के अंदर आपने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामान को खरीद लिया है। तो इसीलिए क्योंकि सर्विस देना है आपको, आप वो कैसे भी सर्विस दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टर्शियरी एक्टिविटी का और क्वाटरनरी एक्टिविटी का 7 चैप्टर जो है उसका पहला पार्ट है। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।